हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। माई सेल्फ सुरभि और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर से MCQs क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो हमको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, MCQ हमको यहाँ दिया हुआ है, उसमें ये जो ऑप्शंस होंगे, इन ऑप्शंस में से कोई एक ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सिंगल करेक्ट आंसर होगा इन सारे ऑप्शंस में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस exert a net electric force in the positive x direction on a charge Q1। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, ये जो फिगर हमको यहाँ दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर है दो चार्जेस और ये दोनों चार्जेस जो है यहाँ पर Q2 और ये जो Q3 है, इन दोनों चार्जेस का जो हमको साइन दिया है वो कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि दोनों जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ Q2 Q3 कैसे चार्जेस हो गए? पॉजिटिव चार्जेस हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो है दोनों चार्जेस Q1 पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये हमारा यहाँ पर रखा हुआ है Q1, इस Q1 पर Q2 और Q3 की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है ना, Q2 और Q3 की वजह से। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिक्स्ड अलोंग एक्स एक्सिस इफ a positive charge capital Q is added at x0 the force on Q1। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास Q2 और Q3 दो पॉजिटिव चार्जेस थे, तो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस Q1 पर नेट फोर्स लग रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अब हमारे पास इसी कंडीशन में यहाँ पर हम एक कैपिटल Q चार्ज को लेकर के आए, जो कि कैसा है? ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है और y एक्सिस में कैसा है? 0 है, राइट। यानी कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर हमने ले लिया एक कैपिटल Q चार्ज। तो यहाँ पर अब 1, 2, 3 चार्जेस आ गए और ये तीनों चार्जेस इस Q1 पर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। तो हमसे बस यही पूछ रहे हैं कि जो फोर्स होगा इस Q1 पर वो कैसा फोर्स होगा, है ना। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो ऑप्शन में हमसे क्या बोला है? A शाल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि उसको इंक्रीज होना चाहिए, जो नेट फोर्स होगा Q1 पर कैपिटल Q आने की वजह से उस फोर्स को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए और होगा उसका डायरेक्शन कहाँ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। B शाल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकेंड हमको क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस की तरफ ही होगी लेकिन वो डिक्रीज होगा। C शाल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव नेट फोर्स जो है वो उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए। D shall increase but the direction changes because of the interaction of Q with Q2 and Q3। D में हमको क्या बोला है? फोर्स इंक्रीज तो होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा उसका वो चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम बताते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या कंडीशन गिवन है कि ये जो Q2 और Q3 हैं, ये दोनों ही कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेट फोर्स इन पर इस तरफ कुछ ऐसे लग रही है, हमारे इन दोनों चार्जेस Q2 और Q3 की वजह से Q1 पर हमारा नेट फोर्स जो है वो कैसा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नेट फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2 एंड Q3। अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा? इन दोनों Q2 Q3 की वजह से ये जो चार्ज है वो कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर ये इससे रिपेल होता तो कुछ इस तरफ चला जाता, है ना, अवे चला जाता। यानी कि हमको एक बात तो समझ आ गई इस चीज से कि ये जो हमारा Q1 है उसका जो साइन है वो कैसा होगा? नेगेटिव, है ना। ये जो हमारा Q1 चार्ज है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। यानी कि अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा? Q2 Q3 दोनों पॉजिटिव चार्ज, Q1 नेगेटिव चार्ज, हमारा क्या बन गया यहाँ पर? सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस जब भी अप्लाई होगा हम अप्लाई क्या करेंगे? हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन वन चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव Q1
और पॉजिटिव Q2 जो फोर्स है उस तरफ फोर्स Q1 पर Q2 कैसा लगा रहा होगा, दोनों ऑपोजिट नेचर है यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा कुछ ये। अगर हम देखें Q3 की वजह से Q1 पर कैसा फोर्स होगा, तो यार कुछ ये डायरेक्शन होगा हमारा। ठीक, तो अब एक फोर्स हमारा ये हो गया, दूसरा फोर्स हमारा ये हो गया, और इसी का ही नेट हमको दिया हुआ है कुछ ये डायरेक्शन में, जो कि बोल रहे थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ये कंडीशन हमको क्यों दी हुई थी, ये पता करने के लिए कि जो हमारा Q1 है वो कैसा है, उसका जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम कैपिटल Q को x डिस्टेंस पर ले आएंगे, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर ले आएंगे, तब जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जब ये तीन फोर्स थे यहाँ पर, जब ये तीन फोर्स थे तो एक फोर्स तो इस पर लगी रही है अभी भी, F नेट ड्यू टू Q2 एंड Q3। ठीक है, अब हमें एक चीज और इस कंडीशन से समझ आ गई कि ये जो हमारा Q1 चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये हमारा Q1 चार्ज नेगेटिव है और क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हम कैपिटल Q चार्ज लेके आए हैं वो भी कैसा है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q, यानी कि यहाँ जो हमारा पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि Q1 जो है उस पर फोर्स लगेगा Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में। ये हो गया F नेट ड्यू टू 2 एंड 3, Q2 एंड Q3। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है हमारा ये हो गया फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। अब देखो दोनों फोर्स जो लग रहे हैं Q1 पर, स्मॉल Q1 पर, है ना, वो कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। और अगर फोर्सेस कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहले वाला फोर्स। ठीक है, और ये रहा हमारा जो कैपिटल Q फोर्स इस पर लगा रहा है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं हमारा जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा ड्यू टू Q2, Q3 एंड कैपिटल Q ऑन चार्ज स्मॉल Q1, है ना, वो कैसा हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एक हो गया नेट फोर्स ड्यू टू Q2 एंड Q3 प्लस नेट फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, और दोनों का डायरेक्शन सेम है यानी कि हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो फोर्स हमारा इंक्रीज होगा, और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी होगा, वो भी कहाँ आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से सही था। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल सही हो गया। बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगा, अभी हमने देखा इंक्रीज होगा, पहले नेट फोर्स कुछ था अब उसमें ऐड हो रहा है कैपिटल Q की वजह से। सेकेंड थिंग, उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।